जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे जो आपको बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी लाभ ले सके। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। देखेंगे ऑप्शन ए है 348, ऑप्शन बी है 448, ऑप्शन सी है 444 और ऑप्शन डी है 395। तो कह रहा है अंगीकृत किए जाने के समय, यानी जब भारत का संविधान अंगीकृत किया गया उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अंगीकृत किए गए संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो देखेंगे का आंसर हो जाएगा डी 395। देखेंगे जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया उस समय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395, पार्ट जो थे 22 और शेड्यूल जो थे 8 थे। लेकिन वर्तमान में लगभग 465 के करीब जो है अनुच्छेद है। वर्तमान में भाग जो है 25 है और अनुसूची जो है शेड्यूल जो है 12 है। देखेंगे आज भी मूल देखा जाए, मूल अनुच्छेद देखा जाए तो 395 ही है और देखा जाए तो भाग भी 22 है, उसको ए बी करके 25 भाग हो गए हैं और शेड्यूल जो है वर्तमान में 12 शेड्यूल है। तो आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरे नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। देखेंगे ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवा, प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र, संविधान की नम्यता का न होना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान की नम्यता न होना। देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता है, भारत का संविधान नम्न है। नम्न का मतलब होता है लचीला, और भारत का संविधान अनम्न भी है। देखेंगे भारत का संविधान दोनों प्रदर्शित करता है, दोनों का लक्षण दिखता है। यानी भारत का संविधान जो है कठोर भी है और लचीला है, इसीलिए कहा जाता है भारत का संविधान न पूर्णतः रूप से कठोर है न पूर्णतः लचीला है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। देखेंगे अखिल भारतीय सेवा, देखेंगे अखिल भारतीय सेवा का वर्णन जो है आर्टिकल 312 में है और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। देखेंगे दूसरा है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे आम बोलचाल में एसपी बोलते हैं, और एक है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। 3 जो है वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का तीसरे नंबर सवाल है, देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है, भारत में किस प्रकार की सरकार है। देखेंगे ऑप्शन है राजतंत्रीय, ऑप्शन बी है संप्रदायवादी,
ऑप्शन सी है संसदीय और ऑप्शन डी है अल्पतंत्रीय। तो आप लोग बताएंगे भारत में किस प्रकार की सरकार है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भारत में संसदीय सरकार है। देखेंगे संसदीय सरकार का मतलब होता है जिस भी देश में संसदीय सरकार है वहां पर जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों के द्वारा शासन चलाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक होता है राष्ट्राध्यक्ष जो कि भारत में राष्ट्रपति होते हैं, और एक होता है शासनाध्यक्ष जो भारत में पीएम एंड उनके मंत्री परिषद होते हैं। ठीक है, चलेंगे देखेंगे। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। ऑप्शन ए है राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार। ऑप्शन बी है सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। और ऑप्शन डी है बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। तो देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है संघीय स्वरूप का अर्थ क्या होता है और संघीय स्वरूप का परिणाम क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। देखेंगे संघीय स्वरूप का मतलब होता है फेडरल सिस्टम। तो देखेंगे जिस भी देश में संघीय सरकार है, संघीय सरकार जहां भी देखने को मिलता है वहां पर विभिन्न स्तर की सरकार देखने को मिलता है। यानी केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार जिसे संघ सरकार के नाम से जानते हैं, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखेंगे संघीय स्वरूप का अर्थ ही होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो विभिन्न स्तर की सरकार देख रहे हैं उनके बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा हुआ है। यानी केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी जिस विषय में जो बातें वर्णित है उस पर वही सरकार कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। देखेंगे सरकार के 3 अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सब सही है, लेकिन आपका संघीय स्वरूप के बारे में पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा डी बहुस्तरीय सरकार, यानी संघ स्तर पर संघ सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। तो आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वें नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। देखेंगे संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो आप लोग भी बताएंगे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी। देखेंगे सामंतशाही को प्रोत्साहन देना भारत के संविधान का लक्ष्य नहीं है। संघवाद की स्थापना यह सही है, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार भारत के संविधान में है, लेकिन भारत का संविधान सामंतशाही व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं करता है। आइए आज के 6ठे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 6ठा नंबर सवाल है भारतीय संविधान की
संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन ए है संसद के निम्न सदन के राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, दोहरी नागरिकता। तो देखेंगे कह रहा है संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। तो देखेंगे अभी हम पिछले सवाल में बता रहे थे संघीय व्यवस्था कहने की मतलब होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब होगा संघीय सरकार का मतलब हो गया विभिन्न स्तर की सरकार, यानी केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यही संघीय व्यवस्था का स्वरूप है, विशेषता है। तो आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 7वें नंबर सवाल है भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं फीचर ली गई है? भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 10। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 10। देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 66 देशों का अध्ययन किया, लेकिन लगभग 10 देशों से महत्वपूर्ण विशेषताएं ली है। जैसे आपका ब्रिटेन, देखेंगे ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता। देखेंगे जापान, देखेंगे यूएसए, देखेंगे कनाडा, देखेंगे जर्मनी, रूस, देखेंगे अफ्रीका, आयरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे इन देशों से भारत के संविधान में कुछ न कुछ विशेषताएं ली गई। 10 देश है, ब्रिटेन, जापान, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, रूस, अफ्रीका, आयरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8वें नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? देखेंगे ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है बी.एन. राव और ऑप्शन डी है एम.एन. राय। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे भारत के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो आपके ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, जिनके द्वारा देखेंगे 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इन्हें प्रोटेम स्पीकर जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। देखेंगे के.एम. मुंशी ये जो थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, साथ ही साथ के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के भी मेंबर थे। बी.एन. राव, देखेंगे बी.एन. राव जिन्हें संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार जिन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, देखेंगे अगर आपसे पूछता है भारत में सबसे पहले संविधान सभा का मांग किसके द्वारा किया गया था, तो देखेंगे सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले
सबसे पहले स्वराज बिल के माध्यम से 1895 में तिलक के द्वारा किया गया था, स्वराज बिल के माध्यम से। उसके बाद आधिकारिक तौर पर एम.एन. राय के द्वारा 1934 में भारत में संविधान निर्माण के उद्देश्य से संविधान सभा की मांग किया गया, जिसे कांग्रेस ने पहली बार अपनी अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1935 में मांग किया था। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे निर्वाचित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब हुए थे, तो संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। देखेंगे भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, जिसे मसौदा समिति कहा जाता था। देखेंगे प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में इनके द्वारा जो है संविधान के जो प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, आप जानते हैं। तो आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10वें नंबर सवाल है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का तैयार करने का कार्य था? मसौदा समिति। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन सी है अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर और ऑप्शन डी है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी हम बता रहे थे पिछले सवाल में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। देखेंगे प्रारूप समिति को अन्य नाम से भी जाना जाता है, प्रारूप समिति कहिए, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है और इसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है पांडुलेखन समिति क्या था, तो प्रारूप समिति का ही नाम था। देखेंगे इसमें अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, यानी प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें जो आपको नाम दिया जा रहा है एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी, सैयद सादुल्लाह, के मुंशी, टीपी खेतान, ये सभी लोग जो है प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के सदस्य थे। तो आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 11 नंबर सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था की कौन सी विद्या अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। आंसर है संप्रभुता, ऑप्शन लोकतंत्र, अखंडता
संघवाद। तो आप लोग आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या होगा? देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा संघवाद। संघवाद। देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। संप्रभुता प्रस्तावना में पहली बार, पहले मूल संविधान में था संप्रभुता यानी सोवरिंग। संप्रभुता का मतलब होता है वैसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद ले। अखंडता मतलब भारत अखंड है, अविभाजित है, इसे टुकड़ा नहीं किया जाता। लोकतंत्र। लोकतंत्र देखेंगे डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो लोकतंत्र जो होता है वैसा व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते। तो आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल आपके सामने है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को ऑप्शन ए है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी है अमेरिका के संविधान से। तो आप लोग भी जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा देखेंगे यहाँ से संघात्मक व्यवस्था। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी सिद्धांत, परामर्शी सिद्धांत। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। फ्रांस के संविधान देखेंगे, फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अमेरिका जहां से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि ये सब जो है आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 13 नंबर सवाल है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को देश के संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए हैं। ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है यूएसएसआर, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है कनाडा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, जिसे आज यूएसएसआर जो जिसे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, अब यह दो भागों में बट गया। तो सॉरी, दो भागों में नहीं, कई भागों में बट गया। ठीक है, देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी को भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 क और आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारत के संविधान में रूस से, यूएसएसआर से प्रभावित होकर लिया गया। यूके जहां से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता यूके से लिया गया। यूएसए फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो है यूएसए से लिया गया। कनाडा से परामर्शी सिद्धांत, संघीय व्यवस्था और देखेंगे राज्यों के द्वारा, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया। तो आइए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन यूएसए, देखेंगे यूएसए होगा, ऑप्शन डी है यूके और ऑप्शन सी है कनाडा। तो देखेंगे अर्ध संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रणाली, संविधान
संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 368 में है। देखेंगे यूके, जहां से संसदीय व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद जो है एकल नागरिकता यह जो है आपके यूके से लिया गया। तो आइए आज के अंतिम सवाल यानी 15 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 15 नंबर सवाल है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषताएं यूनाइटेड किंगडम के संविधान से है? ऑप्शन ए है समवर्ती सूची, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है एकल नागरिकता। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत के संविधान में यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है। तो आंसर होगा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। यह जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। देखेंगे समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व टीपीएसपी, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है। यह जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखेंगे मौलिक कर्तव्य, जिसका वर्णन आर्टिकल 51A में है। यह जो है यूएसएसआर से लिया गया है, यानी पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया। इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किए। फिर अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।